सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीजेंडरी पॉलिनोमियल या उसी को हम लीजेंडरी फंक्शन बोलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आपको पता होना जरूरी है कि हमारे पास एक लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एंड वही से हम स्टार्ट करेंगे एंड उसके लिए हम एक सीरीज सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। तो उसी का कुछ एडजस्टमेंट करके हमको सीरीज सोल्यूशन की वैल्यू निकालनी होती है। सो देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, लीजेंडरी पॉलिनोमियल इज द सोल्यूशन ऑफ द लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वो लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास कुछ इस कदर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, माइनस यहां से 2x dy डिवाइडेड बाय dx एंड प्लस n प्लस 1 यहां से y इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसके लिए हम एक सीरीज सॉल्यूशन हम एज्यूम करेंगे। तो यहां मैं लाइन लिखूंगा, लेट एज्यूम series solution is given by, series solution is given by। so इसके लिए सीरीज सॉल्यूशन क्या होगा, इस y के लिए जो y हमारा फंक्शन है, तो उस y के लिए मेरे पास सीरीज सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू समेशन ओवर r। ओके, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां मैंने लिखा ar एंड x की पावर k माइनस r। यह एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीरीज सॉल्यूशन है हमारे पास। देखो k की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में चेंज डिक्रीज होती जा रही है एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा, इक्वेशन नंबर 2। एंड इस केसेस में हमारे पास ये जो a नॉट होगा, जैसे हम a की जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे तो ये मेरे पास a0 आएगा, ये नॉट इक्वल टू होगा किसके, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंडीशन है। सो इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे माय डिफरेंस, देखो जरा, इस a की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास a0 x की पावर k आ जाएगा एंड अगेन a की जगह पे 1 पुट करूंगा तो a1 x की पावर k माइनस 1। इस तरीके से हमारा सीरीज सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इस जगह पे रखने के लिए मेरे पास y तो है लेकिन dy बाई dx नहीं है, लेकिन हम इसका यूज करके dy बाई dx हम क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। सो करेंगे हम वैसा, तो यहां लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा dy बाई dx ओके इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक एज इट इज रहेगा, ar कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x का डिफरेंशिएशन कर रहे तो x की पावर में जो भी है नीचे लाएंगे, पावर में से एक घटा देंगे तो x k माइनस r एक घटा दिया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दिया जाए 3rd, इसका भी काम खत्म हो गया। अगेन हमको क्या चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। ये तो हमारे पास नहीं है लेकिन हम इसका यूज करके वो क्रिएट कर सकते हैं। इसको एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मेरे पास वो मिल सकता है। सो मैं यहां लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को पास क्या मिलता है, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक एज इट इज रहेगा। ar की जगह पे एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज। ओके, यहां x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पावर का नीचे लो, ओके ले लिया, ऊपर पावर में से एक माइनस करो तो x की पावर k माइनस r माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। ओके, यहां तक इक्वेशन नंबर, अब इसको 4 दिया जाए। ओके, अब माय डिफरेंस क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में एंड थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो आप यार लास्ट में एक लाइन लिखना कि यूज इक्वेशन कौन सा, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, लिखा जाए यहां तक, ऊपर कंटिन्यू करें बचा हुआ काम। ओके ओके, ऊपर वाला मिटा रहे हम, तो अब ये नाम भी मिटाना पड़ेगा हमको। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, अभी इस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 पुट अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है मेरे पास समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यह है ar, यहां से k माइनस r। ओके, k माइनस r एंड अगेन k माइनस r माइनस 1 एंड x की पावर है k माइनस r माइनस 2। ओके, एंड अगेन क्या करेंगे, ये तो ब्रैकेट क्लोज कर देना पड़ेगा अब यहां तक, अगेन माइनस 2x एंड यहां से dy बाई dx, उसकी जगह पे इक्वेशन नंबर 3
समेशन ओवर आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां आ जाएगा मेरे पास ए आर ब्रैकेट के अंदर के माइनस आर एक्स की पावर के माइनस आर माइनस 1। ओके, ये वाला इक्वेशन ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप n प्लस 1 एंड y की जगह पे ये वाला इक्वेशन 1 देखो जरा, ये वाला पार्ट पुट करेंगे। y इक्वल समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां से ए आर एक्स की पावर के माइनस आर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक सब कुछ ठीक तरीके से पुटअप किया है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां तक ये आई होप कि नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां तक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भरा काम था। ये भी प्रॉब्लम भरा काम नहीं बोल सकते हम उसको, बस यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। देखो क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले तो इस 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यही ब्रैकेट आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ आ गया r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ आ गया ए आर के माइनस आर एंड अगेन के माइनस आर माइनस 1 एक्स की पावर के माइनस आर माइनस 2। ओके, अगेन माइनस करूंगा ए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से देखो जरा एक्स की पावर के माइनस आर माइनस 2 है एंड अगेन एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर की अगर एडिशन हो जाएंगी, ओके ऐसे, एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर के माइनस आर ही आएगा सिर्फ। तो इसको मैं यहां डायरेक्टली कर लू क्या हो, ओके कर लेता हूं। समेशन ओवर आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां से मेरे पास ए आर के माइनस आर माइनस 1 एक्स की पावर के माइनस आर। ओके, अब ये मत पूछना कि ये 2 वाला कहाँ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x को इससे मल्टीप्लाई किया एंड वो 2 कैंसिल आउट हो गया। ये बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं स्टेप को थोड़ा सा इसे डायरेक्ट कर रहा हूं। ओके, एंड अगेन क्या करेंगे, यहां से देखो ये जो 2x है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जैसे x इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, एंड x की पावर k माइनस आर माइनस 1, अगेन a प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड x की पावर क्या आ जाएगा, k माइनस आर ही आ जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं समेशन ओवर 2 मल्टीप्लीकेशन r समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा r x k माइनस आर x की पावर k माइनस आर। ओके, ये हो गया एंड अगेन इसको तो एज इट इज रखेंगे, प्लस n प्लस 1, यहां से ब्रैकेट के अंदर है समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आर एक्स की पावर k माइनस आर इक्वल टू 0। बहुत ही बढ़िया है यहां तक। अब क्या करेंगे माय डियर, देखो जरा, जहां जहां हमको सेम वाला पार्ट दिखाई दे रहा है तो उसको हम साइड में लेंगे। तो यहां से देखो हर एक पार्ट में समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आर है, यहां भी समेशन ओवर r इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर ए आर है, यहां भी है और यहां भी है, यानी कि हर एक टर्म में ये वाला पार्ट है, तो वो हम साइड में लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन ले लेते हैं उसको एंड देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आर, ये मैंने कॉमन ले लिया, बड़ा वाला ब्रैकेट अंदर डाल दिया, a लिखूंगा मैं, तो इसके लिए लिखा k माइनस आर एंड यह है k माइनस आर माइनस 1 एक्स की पावर k माइनस आर माइनस 2, छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट को लिखा जाए तो माइनस लिखूंगा, यहां से इस ब्रैकेट के अंदर k माइनस आर माइनस 1 एक्स की पावर k माइनस आर ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहां तक काम खत्म हो गया। इसकी बारी अब माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, अब ये आर तो साइड में आ गया है, तो ब्रैकेट के अंदर k माइनस आर एक्स की पावर k माइनस आर ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन प्लस n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट कहाँ डाल दे भाई इसको, माइनस के आर एंड बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो और क्या क्या कॉमन निकाला जा सकता है, क्या देखो जरा, x की पावर k माइनस आर, x की पावर k माइनस आर, x की पावर k माइनस आर लेंगे, वो भी कॉमन, जितना भी पॉसिबल है उसको कम करना है हमको। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रखेंगे पहले, तो इस साइड का समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां लिखा ए आर एंड इस साइड का एज इट इज k माइनस आर, यहां से k माइनस आर माइनस 1 एक्स की पावर k माइनस आर माइनस 2। ओके, ये वाला ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस करके मैं बाहर ले ला हूं x की पावर माइनस के आर। ओके, सब में से बाहर ले लिया एंड इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। पहले तो प्लस वाली टर्म लिखेंगे, बाद में माइनस वाली टर्म लिखेंगे। पहले ये वाला पार्ट लिखूं n प्लस 1। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखा जाए माइनस 2 वाला, या बाद में लिख लेते हैं। ओके, या ठीक है ऐसे भी लिख लो, माइनस यहां से 2k माइनस आर। ओके, एंड अगेन क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे, थोड़ा सा सीरियल से हो जाए, k माइनस आर। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अंत तक पहुंचा देंगे हम।
ये वाला भी पार्ट लिखा, बड़ा वाला छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। सो अगेन माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा और क्या किया जा सकता है। यह भी k माइनस आर है और यह भी k माइनस आर है, लिया जाए उन दोनों को भी कॉमन, तो कॉमन लेंगे ऊपर लेंगे वो, तो यहां तक नोट कर लिया जाए साथ साथ में। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे, तो हमने ये तो साइड में है एज इट इज रखेंगे, उसको भी समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यह ए आर बड़ा वाला ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर और छोटा वाला ब्रैकेट, यहां से k माइनस आर एंड अगेन k माइनस आर माइनस 1 x की पावर k माइनस आर माइनस 2 बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन x की पावर क्या है k माइनस आर। ओके, एंड यहां से देखो क्या कॉमन ले रहे थे हम आगे, तो यहाँ और एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको, तो यहां से n, यहां मल्टीप्लाई कर दो n इंटू एन, एन स्क्वेयर एन प्लस एन, एंड और क्या करना है हमको, कॉमन कौन निकाल रहे थे हम, तो यहां से k माइनस आर बाहर निकाल रहे थे हम यहां से। अब यह क्या करूं, ऐसे n स्क्वेयर प्लस n और k माइनस आर हमने बाहर निकाला। ओके, k माइनस आर सब में से बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन बचता है देखो जरा माय फ्रेंड्स, हम ऑल्सो माइनस साइन बाहर भी निकालेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा ये, अब ये -2 होगा तो +2 अंदर बचेगा एंड यहां से इस केसेस में मेरे पास इसको पहले लिखेंगे k माइनस आर माइनस 1। ओके, यहां से माइनस साइन बाहर ले लिया है हमने, तो ये पार्ट लिखा। अब इसको +2 करके लिखना पड़ेगा, पूछो क्यों लिख रहे हैं प्लस करके, इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले ब्रैकेट से ये छोटा वाला माइनस के आर, ये वाला ब्रैकेट से अगर मैं इस वाले को, इतने वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करूं तो ये हमको ये टर्म मिलेगी एंड अगेन ये वाले पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हमको ये वाली टर्म मिलेगी। ओके, यहां तक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, यहां से क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, -1 एंड +2, ये +2 लिख दूं क्या इसकी जगह पे डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखेंगे, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां से ए आर, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है हमको आपको, माइनस के आर, यहां से k माइनस आर माइनस 1 x की पावर k माइनस आर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस यहां से x की पावर k माइनस आर, यहां से मैंने लिखा n स्क्वायर प्लस n, यहां से माइनस k माइनस आर हमने बाहर निकाला एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, k माइनस आर +1। ओके, इन दोनों की एडिशन की हमने, तो यहां से क्या आ गया, +1 आ गया एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज, छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब क्या किया जा सकता है इसके आगे, यहां से देखो ये जो मैंने है ये वाला पार्ट, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास आएगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इस जगह पे आएगा ए आर, यहां से ब्रैकेट के अंदर k माइनस आर माइनस 1 x की पावर k माइनस आर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x की पावर k माइनस आर, यहाँ से n स्क्वेयर प्लस n एंड यहाँ से ये वाला पार्ट हमने इस पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया k माइनस आर का स्क्वेयर हो गया। ठीक है, एंड अगेन माइनस करना पड़ेगा k माइनस आर, इस 1 को भी मल्टीप्लाई किया हमने, है ना, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई किया एंड अगेन ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई किया, बड़ा वाला ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये देखो जरा, ये इसको साथ साथ में लिया जाए दोनों को। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया होगा आई होप अपनी, सॉल्व करना है बस, कुछ नहीं है। समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आर, इस वाले ब्रैकेट का ये पार्ट एज इट इज रहेगा, -1 x की पावर k माइनस आर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस x की पावर k माइनस आर ब्रैकेट के अंदर, यहां से n स्क्वेयर और माइनस k माइनस आर इसका स्क्वेयर, देखो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के फॉर्मूले से इसको अगेन स्प्लिट कर सकते हैं एंड प्लस n, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस आ गया। ओके, छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, यहां फॉर्मूला यूज किया जाए। ओके, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए आर, बाहर ब्रैकेट के अंदर है k माइनस आर माइनस 1 x की पावर k माइनस आर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, अगेन x की पावर k माइनस आर ब्रैकेट क्लोज, यहां से देखो पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी यानी कि n प्लस k माइनस आर एंड दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस k माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आ गया, अब यहाँ माइनस आएगा एंड यहां से छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, कितने ब्रैकेट हो रहे हैं यार, प्लस n। अब ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो क्या, ये माइनस साइन अंदर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा एंड यहां से n k प्लस आर। ओके, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। और देखो जरा और क्या किया जा सकता है, n माइनस के प्लस आर, n माइनस के
प्लस आर, इसको भी अगेन कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो ये मेरे पास आएगा समेशन ओवर आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ से ए आर एंड यहाँ से क्या है ब्रैकेट के अंदर के माइनस आर माइनस 1 एक्स की पावर के माइनस आर माइनस 2। इस साइड में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। हमको बस यहां से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप। तो इसमें से हमने क्या किया, बाहर कौन सा निकाला, n माइनस के प्लस आर, ये वाली टर्म बाहर निकाली। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माय डिफरेंस, ये वाला पार्ट बचेगा n प्लस के माइनस आर एंड यहाँ का एक ये बाहर गया तो यहाँ +1 बचेगा यार, ओके। एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बस काम खत्म हो गया, यही तक रखने दो। एंड ये जो वाला समेशन का पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेंगे हम आगे। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आएगा मेरे पास समेशन ओवर आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां मेरे पास है ए आर, ब्रैकेट के अंदर है के माइनस आर माइनस 1, ओके। एंड एक्स की पावर क्या है, के माइनस आर माइनस 2, ओके। एंड अगेन क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये वाला समेशन इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहां आएगा समेशन ओवर आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां आएगा ए आर एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरे पास, n माइनस के प्लस आर एंड उसके बाद है n प्लस के माइनस आर प्लस 1 एंड x की पावर k माइनस आर, ठीक है। ये वाला x इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर दिया जाए 5, ओके। यहां तक अच्छी तरीके से नोट किया जाए। इक्वेशन नंबर अगर आप 5 तक पहुंच चुके हो आसानी से बिना दिक्कत से, तो आगे तो बहुत ही ईजी काम है। तो यहां मैं इक्वेशन लास्ट का मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं इसकी पावर। सो ये हम लाइन लिखेंगे, इक्वेटिंग हायर पावर ऑफ x की पावर k टू 0। तो x की पावर k को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। एंड कब हम x की पावर k, हमको ऊपर वाले इक्वेशन में देखो जरा, कब k की पावर x की पावर k मिल सकता है। इस वाले इक्वेशन में अगर हम r के बराबर r की पावर 0 रखेंगे तो k माइनस 2 मिलेगा, लेकिन वो लोअर पावर हो गई। x की पावर मैं क्या करूं, अगर r की जगह पे 0 पुट करूं तो r की पावर 0 पुट करने पे x की पावर k मिल सकता है हमको, तो मिल सकता है। तो उसकी जगह पे हम पुट करेंगे। सो पुट क्या करेंगे, पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, r की जगह पे 0 पुट करेंगे एंड ये 0 के बराबर पुट करेंगे, जैसे हमने वहां लाइन लिखी है। तो ये मेरे पास अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो a 0 हो जाएगा एंड n माइनस के, r की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 पुट कर रहे हैं हम, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। n प्लस के, अगेन r की जगह पे 0 तो ये हो जाएगा प्लस एंड x की पावर, अब वो हम इक्वेट कर रहे हैं तो वो लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये किसके बराबर इक्वल कर रहे हैं हम, 0 के बराबर, ओके। अब क्या किया, इस वाले पार्ट में हम क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि r की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो ये k की पावर -2 बनेगा। एंड यहाँ क्या बन रहा है, x की पावर k बन रहा है। हायर कौन सा है दोनों में से, ये वाला पार्ट है। तो बस हमने इसको कंसिडर किया। अब यहां से हमने इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देख पा रहे हो कि हमने पहले लिखा था a नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू है 0 के बराबर, ओके। तो इस हिसाब से ये जो a नॉट होगा हमारा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब n माइनस के इक्वल टू 0 हो सकता है एंड अगेन n प्लस के प्लस 1 इक्वल टू ये भी 0 हो सकता है। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू मिल सकती है n, ओके। तो ये अगेन आगे जाके हमारे यही एक केस बनने वाली है, केस 1 एंड यहां से एक केस 1 बनेगी। यहां से k की जगह पे क्या आ जाएगा माय डिफरेंस, देखो जरा, k इक्वल टू n उधर गया, -1 उधर गया, ये +1 उधर गया, तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे। यहां माइनस लिखूंगा मैं, n प्लस 1 इस तरीके से लिखता, ठीक है। या आप ऐसे डायरेक्टली आप ऐसा भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, -1 -n -1, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आगे जाकर 2 केसेस बनने वाली है। तो यहां आप इस वाले इक्वेशन को अच्छे से नोट कर लेना या अच्छे से याद कर लेना। ये माइनस वाला पार्ट उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, ओके। एंड अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग हायर पावर पुट क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन कौन से, इन इक्वेशन 5 में, वी गेट। सो जैसे
r इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम किस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में, तो कौन सा हायर ऑर्डर हो जाएगा, देखो जरा r की जगह पे अगर मैंने 1 पुट किया तो k की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बन रहा है, अब छोटा बन रहा है। यानी इसकी जगह पे अगर पुट करें x की पावर k माइनस r, तो ये भी हमको क्या मिल रहा है, तो k में से क्या है, छोटी वैल्यू क्वांटिटीज निगेटिव हो रही है, इसका मतलब ये मेरा हायर ऑर्डर हो जाएगा। तो अगेन इसी वाले पार्ट में r बराबर हम 1 पुट करेंगे और देख लेते हैं क्या मिलता है। तो ये मेरे पास आएगा a1 एंड यहां से n माइनस k, ओके, एंड इस r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा हमको, अब 1 पुट करना पड़ेगा एंड यहां से अगेन n प्लस k माइनस r की जगह पे क्या पुट करेंगे हमारे फ्रेंड्स, 1 पुट करेंगे, तो प्लस और माइनस वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, या लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, लिख लेता हूं एंड इक्वेट करना है इसको 0 के बराबर। यहां से देखो अब a1 इक्वल टू 0 हो सकता है एंड इस वाले को अगर आप देख पा रहे होगे कि n इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, n की पावर, अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालूं तो ये k उस तरफ चला गया, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा n इक्वल टू ये k उस तरफ चला जाएगा, या लिख लेते हैं पहले n माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड यहां से क्या हो जाएगा n प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ k आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस n आ जाएगी, क्योंकि माइनस n तो हो नहीं सकती, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस होना होगा, आ गई है, तो ये भी नॉट इक्वल होगा एंड सिमिलरली उसी तरीके से ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -n -1 आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, इसी तरीके से मैं जनरल सॉल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम ऊपर वाले इक्वेशन की x की पावर k माइनस r दोनों तरफ हमको सेम करना पड़ेगा। x की पावर k माइनस r यहां तो ऑलरेडी है, लेकिन इस जगह पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगी कि x की पावर k माइनस r -2 है, इस जगह को मेरे को x की पावर k माइनस r करना है। तो कैसे किया जा सकता है, अगर मैं r की जगह पे r-2 पुट करूं, r-2 पुट करूं तो इस जगह पे देखो क्या हो सकता है, x की पावर k माइनस r माइनस माइनस प्लस 2 एंड यहाँ का एक -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर k माइनस r बनेगा। तो ये इससे मेरा काम बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा पुट r इक्वल टू r-2 इन इक्वेशन 5 वी गेट। सो r की जगह पे हम क्या पुट करने वाले, r-2 पुट करने वाले इस वाले पार्ट में एंड देख लेते हैं वहां से क्या आता है मेरे पास। a की जगह पे a एज इट इज, r की जगह पे r-2, ओके, एंड k माइनस r की जगह पे r-2 यानी कि एक -2 यानी कि प्लस हो जाएगा एंड फिर से एक बार यहां से k माइनस r की जगह पे r-2 यानी कि प्लस हो गया +2 -1 एंड x की पावर क्या आ जाएगी। अब ये x की पावर हम नहीं लेंगे क्योंकि हम उसी पावर को तो इक्वेट कर रहे हैं एंड अगेन प्लस, इसको तो कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज रखेंगे। यहां से ar निकाला हमने, यहां से n माइनस k प्लस r, दूसरे वाले ब्रैकेट में है n प्लस k माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमको क्या करना है, ar की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे हम ar की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस इक्वेशन में पुट करेंगे क्या, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे और ऐसा चलता जाएगा और इस सीरीज सॉल्यूशन में हमको पुट करने के लिए वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डिफरेंस, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हमको क्या करना है, इस ar की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस ar को मैंने एज इट इज रखा एंड ये वाला जो पार्ट है उस तरफ भेज देंगे, तो इक्वल साइन के उस तरफ भेज देंगे, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव बनने के बाद देखो जरा यहाँ क्या आता है, मैंने यहाँ लिखा ar एंड यहाँ n माइनस k, यहाँ से प्लस r एज इट इज, यहाँ से n प्लस k माइनस r प्लस 1 एंड वो इक्वल साइन के ये वाला पार्ट उस तरफ चला जाएगा, तो ये बनाएगा माइनस एंड यहां से देखो क्या है, k माइनस r-2 एंड यहां से क्या हो जाएगा माय डिफरेंस, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां लिखा मैंने k माइनस r प्लस 1, ओके, एंड यहां का एक r-2 एज इट इज रहा एंड यहां से हमको क्या करना है, ar की वैल्यू निकालनी है, तो इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो ये मेरे पास आएगा ar इक्वल टू यहां से माइनस k माइनस r-2, यहां से k माइनस r प्लस 1, यहां से ar-2 एंड डिनोमिनेटर में आएगा ये वाला पार्ट n माइनस k प्लस r एंड यहां से n प्लस k माइनस r एंड प्लस 1। ओके, आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारे पास ये दोनों केस बनेंगे, k इक्वल टू n एंड दूसरी क्या है, k इक्वल टू -n -1।
ओके, तो यहां मैं पुट करूंगा कि हमारे पास जो फर्स्ट केस होंगी हमारी फर्स्ट केस, तो इस केसेस में हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, k इक्वल टू एन, क्या पुट करेंगे, k इक्वल टू एन ऊपर वाले इक्वेशन में, एंड k इक्वल टू एन जैसे हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन बनेगा। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, एंड आल्सो यहां से देखना कि a1 की हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, a1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है, ठीक है, एंड a0 की वैल्यू हम नॉन डिफाइन है अभी तक, उसकी पता नहीं है, उसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी होती है। एंड नेक्स्ट केस में हम ये वाला पार्ट पुट कर रहे हैं, आप ये भी आप याद रखना। तो हमारे पास दो केसेस क्या क्या बन सकती है, देखो। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये मेरे पास आएगा ए आर इक्वल टू या माइनस एज इट इज के की जगह पे क्या पुट करना है हमको, एन पुट करना है, तो यहां से एन माइनस आर माइनस 2 बनेगा, एंड अगेन इस जगह पे भी एन, के की जगह पे एन माइनस आर प्लस 1 ए आर माइनस 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में आएगा एन की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, के पुट कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, एक माइनस से प्लस है, तो यहां डायरेक्टली मैं आर लिखूं, ओके, एंड एन प्लस के, एन की जगह पे क्या पुट करना है हमको, एन की जगह पे सॉरी के की जगह पे क्या पुट करना है, एन पुट करना है, एन प्लस एन क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ओके, हो गया 2n, एंड माइनस आर प्लस 1, ओके, बढ़िया है यहां तक। अब क्या करेंगे हम, आर a1 आ गया है मेरे पास, तो a2 निकालना पड़ेगा हमको, तो पुट करेंगे r इक्वल टू 2, तो यहां से a2 आ जाएगा मेरे पास, a2 इक्वल टू, यहां से ये माइनस एज इट इज n एज इट इज माइनस माइनस टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, यहां से देखो सर, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक करेक्शन कर लेना, यहाँ से -2 नहीं, यहाँ +2 है, ओके, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी +2 आएगा, एंड यहाँ भी +2 आएगा, एंड सिमिलरली इस तरीके से ये इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सो माइनस एन की जगह पे हम एन एज इट इज रहेगा, तो एन तो एज इट इज रहा, माइनस आर की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ +2, यहाँ से एन माइनस आर की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, +1, यहाँ से आर माइनस या 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर लिखा, 2n एज इट इज लिखा, माइनस आर की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 माइनस +1, ओके, अब यहां से 2 से 2 तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, एंड a2 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जरा, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, यहां से -n-1, ओके, एंड यहां से a0, एंड डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास यहां से 2, एंड यहां से 2n - 1, ओके, यहां तक a2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से हमको क्या करना है, अब a3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये a2 की वैल्यू मैं इस तरफ लिख के रखूंगा, a2 इक्वल टू मेरे पास आ गया है -n-1, एंड यहां से a0 डिनोमिनेटर में है 2n - 1, ओके, एंड इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा, अब हम सिमिलरली इस वाले इक्वेशन में n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, r की जगह r इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो हमको a3 मिल जाएगा, ठीक है, r की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अब 3 पुट करेंगे, तो मेरे पास आएगा a3 इक्वल टू, यहां से माइनस, यहां से n -3 +2 ब्रैकेट क्लोज, n -3 +1 a, r की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, अब 3 पुट कर रहे हैं, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां से r 2n माइनस r की जगह पे आएगा 3 +1, ओके, a1 की वैल्यू देखो जरा क्या है, 0 के बराबर है, तो जैसे a1 की वैल्यू हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये पूरी टर्म हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि डायरेक्टली a3 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि a1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से जितने भी, अगर आप a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, a3 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, तो अगेन मैं a5 लिखूंगा यहाँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा, एंड अगेन मैं यहाँ a7 लिखूंगा, तो 5 की वैल्यू 0 आएंगी, तो a5 की वैल्यू मेरे पास 0 आएंगी, तो जैसे मैं a7 निकालूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 5 आएगा, तो फिर से एक बार a7 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी हमको बताना ये है कि सिंस ऑल ऑड यानी कि जैसे कि a3 हो गया, इक्वल हो गया, वो किसके बराबर होगा, a5 के हो गया, a7 के हो गया, एंड ये सारे के सारे मेरे पास क्या आएंगे, 0 के बराबर आएंगे, ओके, तो यहां मैं लिख के रखूंगा साइड में, a3 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया, ओके, यहां तक a1 a2 a3, एंड ऐसे हमारे पास सॉन चलता रहेगा। a4 की वैल्यू निकाली जाए साथ साथ में, तो a4 की क्या आ जाएगी, देखो जरा इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, तो इससे तो जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो ठीक है, एक निकाल लेते हैं हम a4 की, तो r इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम,
4 पुट करेंगे तो r इक्वल टू 4 पुट करने के बाद ये मेरे पास आएगा a4 इक्वल टू यहां से माइनस n माइनस 4, r की जगह पे आएगा 4 प्लस 2, यहां से n माइनस r की जगह पे 4 एंड यहां से प्लस 1 एंड a r की जगह पे आएगा 4 माइनस 2 यानी कि a2 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है यहां से 4 2n माइनस r की जगह पे आएगा 4 प्लस 1। सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, यहां से माइनस n माइनस 2 हो जाएगा एंड यहां से n माइनस 3 हो जाएगा। a2 की वैल्यू यहां से पुट कर किया जाए तो ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी तो यहां आएगा n माइनस 1 यहां से a0 एंड डिनोमिनेटर में 4 एंड उसके भी डिनोमिनेटर में क्या है एक 2 है तो यहां से 2 एंड 4 क्या हो जाएगी 8 हो जाएंगे एंड यहां से 2n माइनस 1 एंड यहां से 2n माइनस 4 माइनस 1 3। ओके, तो ये 4 की भी वैल्यू मेरे पास आ गई तो a4 इक्वल टू क्या आ गया है, पहले n लिख कर रखूंगा n, यहां से n प्लस सॉरी n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड साथ में क्या है a0 है एंड डिवाइडेड बाय यहां से 8 2n माइनस 1 2n माइनस 3। ओके, यहां तक नोट किया जाए, बचा हुआ काम हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से a1 a2 a3 a4 की वैल्यू निकाली एंड सो ऑन a5 की हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसके बाद का बचा हुआ काम हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय फ्रेंड्स, इस इक्वेशन के बाद हमको पता है कि हमने क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 में हमने क्या कंसीडर किया था फ्रॉम इक्वेशन 1, तो उसमें हमने पावर सीरीज कंसीडर की थी समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक एंड यहां लिखा था ar x की पावर k माइनस r। ओके, लेकिन हम इस x k की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, n पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरी पावर सीरीज बनेगी समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। यहां से मेरे पास होगा ar x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस r होगा। अब r की वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे 1 2 3 तो वो देखें क्या आता है y इक्वल टू, अगर मैं r की जगह पे एक बार 0 पुट करूं तो ये मेरे पास 0 a0 बनेगा एंड x की पावर क्या आ जाएगी मेरे लिए, उसके पास x की पावर n आ जाएगी एंड अगेन प्लस करूंगा a की जगह r की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये मेरे पास a1 आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएंगी एंड सिमिलरली a2 x की पावर क्या हो जाएगी, देखो जरा, अब यहां से n माइनस 2 होगा n माइनस 2 हो जाएगा एंड प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस a4 x की पावर n माइनस 4 एंड प्लस सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी ये वाली सीरीज। अब हमको ये पता है कि वी नो जो ऑड वाले है हमारे a1 हो गया, जैसे कि a3 हो गया, जैसे कि a5 हो गया, ये क्या है ऑल 0 है। देखो जरा, a1 हो गया a3 हो गया, अब इसके बाद आने वाला a5 भी क्या होगा 0 होगा, तो हम वो वाला पार्ट निगलेक्ट कर देंगे एंड y इक्वल टू मेरे पास आएगा a0 x की पावर n प्लस इसकी जगह पे a1, अभी a1 तो वाला 0 हो गया तो यहां लिखा a2 x की पावर n माइनस 2 एंड प्लस a3 0 हो गया, a4 x की पावर n माइनस 4 एंड प्लस एंड सो ऑन। ओके, a2 की वैल्यू है मेरे पास, a4 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है, a4 की वैल्यू है, हम पुट कर देंगे इसमें तो ये मेरे पास आएगा y इक्वल टू हो गया y इक्वल टू, सो देखो y इक्वल टू यहां से a0 एज इट इज रहेगा, x की पावर n एज इट इज रहेंगी, a2 की पावर a2 का देखो वैल्यू वहां से क्या है, वहां से a2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस n माइनस 1 एंड यहां से a0 एंड x की पावर n माइनस 2 ये वाला पार्ट एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में है 2n माइनस 1। ओके, एंड प्लस करूंगा a4 की वैल्यू, देखो जरा a4 की वैल्यू यहां से n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड यहाँ a0 x की पावर n माइनस 4। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 8 2n माइनस n 2n माइनस 3 एंड इस तरीके से प्लस करके एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा आगे। अब यहाँ से a0 सब में है तो कॉमन लिया जाए एंड उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुट कर लेंगे बाहर निकाल के a0 की वैल्यू, a0 की वैल्यू है मेरे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एंड सो ऑन माइनस 2n माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में आएगा n, तो ये वैल्यू n की कॉमन निकाल के उसको a0 की जगह पे पुट कर देंगे एंड y इक्वल टू मेरे पास a0 की जगह पे आएगा माय डिफरेंस 1 इंटू 3 5 एंड सो ऑन माइनस 2n माइनस n डिवाइडेड बाय 3 एंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आएगा यहाँ से x की पावर n माइनस यहाँ से n माइनस 1, ये नॉट तो बाहर निकाला, n माइनस 2 डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ से 2n माइनस 1 प्लस किया मैंने n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड x की पावर यहाँ से x की पावर n माइनस 4 डिवाइडेड बाय है 8
यहाँ से 2n-1 2 और 2n-3 एंड प्लस करके सो ऑन। सो बस आपको यहां तक लिखना होगा। एंड सिमिलरली इस तरीके जैसे हमने क्या किया है, अब यहां से k की जगह पे हमने क्या पुट किया था, n पुट किया था। इसी तरीके से एक बार सॉल्यूशन निकालना है हमको, ताकि वो दोनों हमारे लीजेंडरी पॉलिनोमियल हो जाए। k की जगह पे हमको -1 पुट करना है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, वो भी हम साथ साथ में काम डायरेक्टली यही कर लेते हैं। मिटाया जाए यहां तक, ओके। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम यही छोटा सा एक काम कर रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे, k बराबर हमारे पास क्या एक बार n की वैल्यू आ गई थी एंड k बराबर दूसरी बार वैल्यू आ गई थी -n-1। तो वो वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यह है ar x की पावर, k की जगह पे क्या पुट करना है हमको, -n-1 -r। ओके, अब सीरीज सॉल्यूशन से एक्सपांड किया जाए उसको, y इक्वल टू यह आएगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहां से ये वाला पार्ट क्यों आएगा भाई, r की जगह पे एक बार 0 पुट किया जाए तो ये आएगा a0 एंड x की पावर क्या आएगी, -n-1 आएगी। r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो, एंड अगेन देखो माय डियर फ्रेंड्स, प्लस करूंगा मैं क्या करेंगे, r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, -n एज इट इज, -1 एज इट इज। r की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। होगा क्या, नहीं होगा, होगा ना, -1 r की जगह पे -1 -2 एंड अगेन सिमिलरली a2 रखेंगे r की जगह पे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -n-3 हो जाएंगी एंड प्लस करके a3 करेंगे, x की पावर -n-4 हो जाएगी, प्लस a4 करके x की पावर -n-5 हो जाएगी। बोलो मंजूर है यहाँ तक। अब क्या होगा, सिमिलरली जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि पुट किया था क्या, जो ऑड वाले थे हमारे a1 इक्वल टू a3 इक्वल टू a5 इक्वल टू एंड सो ऑन, ये क्या आ गए थे, 0 आ गए थे। तो हमारे पास y इक्वल टू बचेगा a0 x की पावर n-1 प्लस यहां से a2 x की पावर n-3 एंड प्लस करके a3 तो 0 हो गया बेचारा, a4 x की पावर -n-5 एंड प्लस करके सो ऑन। ओके, अब क्या कर देंगे, a2 एंड a4 की वैल्यू पुट कर देंगे बस। यहां से y इक्वल टू a0 एज इट इज x की पावर n-1 एंड प्लस करके a2 की वैल्यू कितनी है, या माइनस साइन विद, यहाँ से आएगा -n-1 एंड a0 x की पावर -n-3, डिनोमिनेटर में है 2n-1 एंड प्लस करके a4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो n-1 n-2 एंड n-3 एंड a0 एंड x की पावर n-5 विद माइनस साइन, डिनोमिनेटर में क्या है 8 2n-1 2n-3 एंड प्लस करके ऐसे चलता रहेगा आगे। क्या किया जाए, a0 बाहर निकाला जाए एंड a0 बाहर निकाल के हम पुट करेंगे, पुट a0 की आप इस केसेस में मेरे पास वैल्यू होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 × 3 × 5 × एंड सो ऑन 2n+1। ओके, ये वाली वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, y कॉमन निकालेंगे एंड वही हमारा क्या हो जाएगा, अंत का सोल्यूशन हो जाएगा। y a0 की जगह पे आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 + 3 × 5 एंड सो ऑन 2n+1 एंड यहाँ मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर x की पावर -n-1 बचेगा एंड माइनस करके n-1 x की पावर n-3, ये नॉट तो हमने बाहर निकाला है, यहाँ 2n-1 प्लस यहाँ क्या रखेंगे n-1 n-2 n-3 एंड x की पावर -n-5 एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास 8 2n-1 ब्रैकेट क्लोज 2n-3 एंड यहाँ से प्लस एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। सो माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ दो पॉलिनोमियल इस दोनों केसेस के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बस आपको यहाँ तक लिखना होगा एंड इस वीडियो को देते हैं फुल स्टॉप एंड बाकी के वीडियो ही जल्द ही अपलोड कर देंगे एंड इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ लेना एंड यहाँ के बहुत सारे इक्वेशन भी आगे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।